हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप? मैं सरिता आपका वेलकम करती हूँ एक नई वीडियो में। तो जी, मेरी कई बहन ना ऐसे परेशान रहती है कि जी हमें तो हमारे पति सिलाई करने ही नहीं देते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है कि अपने ऊपर फोकस करो, और दूसरों पे फोकस करोगे तो आपको परेशानी ही मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। और आप अपने पति से रिक्वेस्ट कीजिए कि देखो, मैं तो घर में ही ये काम कर रही हूँ, तो 2 पैसे आएंगे तो कुछ मदद हो जाएगी। तो ऐसे करके आप अपने पति को मना सकती हैं। तो भाई, ज़ोर ज़बरदस्ती से तो कुछ नहीं होगा। पति पत्नी 2 पहिए की तरह होते हैं। जब दोनों की सोच नहीं मिलेगी तो गृहस्थी चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही है कि भाई, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आप उनसे ऊपर होके काम करो। मैं यही बोलूँगी कि भाई, अगर उनकी सहमति है तो आप काम करो, या अच्छा खासा वो कमाते हैं तो फिर आप देख लेना। तो मैं ये मधुबाला ब्लाउज स्टिचिंग कर रही हूँ, देखना। और ये तैयार हो जाएगा जब मैं आपको दिखाऊंगी। रात हो रही है, देखो पीछे आपको दिख भी रहा होगा। ये हमारा जंगला है परली तरफ, तो यहाँ से साफ दिखता है कि ये रात है या दिन है। तो ऐसा ही है। बस मैं तो यही बोलूँगी जी, आजकल तो औरत वैसे ही आदमियों पे हैवी रहती है, क्योंकि अपनी मानती रहती। तो मेरा तो यही कहना है कि देखो, दोनों ही मिलजुल के ही काम होता है। ठीक है, हम तो ऐसे ही करते हैं। पहले हमारे पति भी ऐसे ही कहते थे, फिर हमने भी बहुत कुछ मैनेज किया है कि भाई नहीं, हम घर में ही तो रहते हैं, बाहर तो जाते नहीं हैं। तो हमारे तो भाई भड़काने वाले भी बहुत थे। तो बस ऐसे ही करके, कुछ भगवान की दया है, कुछ उनको थोड़ा कल आ गई है, तो इसलिए अब वो कुछ नहीं कहते हैं। मेरी थोड़ी बहुत मदद भी करवा देते हैं, जैसे बाज़ार से कोई सामान अस्तर वगैरह लाना, रील वगैरह, तो वो ला के दे देते हैं मुझे। तो देखो, वो मेरी तो मदद कर देते हैं। आप देखो आपको कैसे मैनेज करना है। तो देखो, मेरा तो यही कहना है कि लड़की का कहीं घर नहीं होता है। ससुराल में भी कह देते हैं कि भाई ये पराए घर की है, और मायके में भी कह देते हैं कि भाई पराए घर जाना है। तो देखो, मेरा तो मानना यही है कि जब तक है तब तक अपनी कमाई पे ही हक होता है औरत का। क्योंकि जब 2 पैसा कमाओगे तो आपकी इज्जत भी होगी, वरना कोई नहीं पूछेगा। जब थोड़ा बहुत टाइम ख़राब होता है ना, तो तभी सभी दिखा देते हैं कि हमारी कितनी जगह है। ठीक है जी। तो मेरा तो यही कहना है, अगर आपको अपनी इज्जत करनी है, करवानी है, तो अपना काम करो। ठीक है। और अपने बच्चों का भी ध्यान रखो, अपने घर का काम भी सही से ध्यान लगा के करो। ये नहीं है कि जी आप सिलाई करने ही लग गए तो बच्चों का काम नहीं किया और किसी का काम नहीं किया, तो उससे आपको बहुत कुछ सुनना पड़ जाता है कि पूरे दिन क्या सिलाई करती रहती है, या फिर हमारा भी काम करोगे। तो देखो, ऐसा नहीं होता है। पहले अपना घर का काम निपटाओ, फिर सिलाई करो। ठीक है, ये तो हमारे ही हाथ में है। थोड़ा जल्दी उठ लेना। जल्दी उठने का फ़ायदा यही है कि घर का काम जल्दी से निपट जाता है, और उसके बाद फ्री हो जाते हैं। तो भाई, पूरे दिन फिर क्या करना है, अपने सिलाई कर लो, शाम को अपने टाइम से उठ लो। तो देखो, मैं तो यही करती हूँ। ठीक है। अभी तो बच्चे बड़े हो गए हैं, नहीं पहले छोटे थे तो उनको स्कूल भी छोड़ने जाती थी। तो मैंने किसी तरह से कुछ नहीं वो किया कि भाई ये काम नहीं किया कि मैं सिलाई कर रही हूँ। तो देखो, मैं तो ऐसे करती नहीं हूँ। पहले घर का काम है, बाद में है सिलाई। ठीक है। और अगर घर का ही काम ख़त्म नहीं होगा तो फिर सिलाई कब करेंगे? तो मेरी बहनों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पूरी देखा कीजिए, और सब्सक्राइब करें। मैं भी आप जैसी बहन हूँ, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और ये मैं मधुबाला ब्लाउज स्टिचिंग कर रही हूँ, जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो देखो, ये हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया है। रात के बज गए हैं 10 और मैंने रेडी कर दिया है ब्लाउज। तो इसमें टाइम तो लग ही गया। देखो जी, बताना ये कैसा लग रहा है। वो मुझे तो अच्छा लग रहा है बना के। तो
आप बताना आपको कैसा लगा ये ब्लाउज़। पीछे का मटका गला बनाया है मैंने और बाजू ये आजकल चली रही है ऐसी। तो हमने खाना वाना खा लिया था। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।